वेलकम टू स्टॉक पल्स बाय रोनित। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेंड के बारे में जो अगले 10 साल डिफाइन करेगा, दैट इज एआई डिमांड। तो लास्ट में मैं आपको एक कंपनी के बारे में भी बताऊंगा रिलेटेड टू दिस एआई। सब लोग एआई का बात कर रहे हैं, लेकिन असली पैसा कहाँ बन रहा है ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप एआई से पैसा कमाना चाहते हो तो सिर्फ एआई कंपनी नहीं, मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप देख सकते हैं अराउंड 2024 में एआई मार्केट का साइज अराउंड $826 बिलियन था। अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 2030 तक ये वैल्यू हमारा $1.8 ट्रिलियन हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कितना इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। बिफोर गोइंग टू दिस एआई डिमांड, हम समझ लेते हैं कि ये कौन सा सेक्टर में अभी इसका डिमांड है। जैसे देख सकते हैं आईटी टेलीकॉम में ज्यादा डिमांड है 28%, उसके बाद बीएफएसआई, फिर रिटेल एंड ई कॉमर्स में 16%, फिर हेल्थ केयर में, फिर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जितने भी आप डेटा यूज करेंगे एआई में, ये जाके स्टोर होगा कहाँ पर? आपका डेटा सेंटर में, ठीक है। और डेटा सेंटर में स्टोर होगा तो क्या होगा? हीट जनरेटेड होगा, ठीक है। तो जितना हीट जनरेट होगा, ये सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? इसको कूल करते हैं। तो इसीलिए दो टाइप के कूलिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। एक है डायरेक्ट एयर में कूलिंग करते हैं, जिसको एयर कूलिंग बोलते हैं। फिर लिक्विड कूलिंग, जो कि अभी ये टेक्नोलॉजी आया है, क्योंकि इंडिया में तो इतना डेवलप नहीं हुआ है, बाहर में यूज हो रहा है। स्टिल ये अभी नया आया है ये लिक्विड कूलिंग, तो ठीक है। तो चलिए हम आगे समझ लेते हैं कि लिक्विड कूलिंग और एयर कूलिंग कैसे काम करता है, फिर हम कंपनी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं नॉर्मल वर्कलोड क्या होता है और एआई वर्कलोड क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मल वर्कलोड में क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल देता हूँ, वेबसाइट हो गया, डेटाबेस, ईमेल सर्वर, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, उसमें क्या होता है? वो सीपीयू बेस्ड रहते हैं। तो उसमें पावर यूजेस जो रहता है उसमें 5 to 15 किलोवाट पर रैक रहता है। देखिए ये है हमारा सर्वर रैक, ठीक है। तो सर्वर रैक के अंदर आके डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल यूजेस में 5 to 15 किलोवाट पर रैक यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कम हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम नॉर्मल एयर कूलिंग कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब ज्यादा हीट नहीं रहेगा और हमारा जो एम था वो सेटिस्फाई हो जाएगा। बट हम लेट से एआई वर्कलोड यूज करते हैं, जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है। जैसे कि एआई मॉडल ट्रेनिंग हो गया, इमेज वीडियो जनरेशन हो गया, आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, ग्रॉक यूज कर रहे हैं, जितने भी एआई रिलेटेड आप स्टॉप यूज कर रहे हैं, उसमें ज्यादा डेटा स्टोर होता है। अराउंड 50 to 200 किलोवाट पर रैक पावर यूजेस होता है, ठीक है। तो आप जितना एआई का, चैट जीपीटी का ये सब यूज करेंगे, उतना ज्यादा डेटा आके यहाँ पर स्टोर होगा। तो उसके लिए आप नॉर्मल एयर कूलिंग यूज करेंगे तो सिस्टम फेलियर हो जाएगा। इसीलिए हमारा क्या है, हम नॉर्मल एयर कूलिंग यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग में समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि नॉर्मल है, ये एक सर्वर रैक है, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल क्रैक यूनिट रहता है, जहाँ से कि हमारा कोल्ड एयर सप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कोई भी कोल्ड एयर सप्लाई हुआ और यहाँ पर हमारा चिप है, तो उसका हीट वो क्या करेगा? तो उसका हीट लेके वो क्या करेगा? ये एग्जॉस्ट एयर कर देगा, मतलब ऊपर चला जाता है। हॉट, जितना हॉट एयर ऊपर चला जाता है और उसको वो एक्सट्रैक्ट करके फिर यूनिट में ले आता है, फिर इसको फिर रीप्रोसेसिंग होता है, फिर ये कोल्ड एयर सप्लाई करता है। तो ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। ये नॉर्मल हमारा एयर कूलिंग हो गया। पर सेटअप, मतलब पर रैक सेटअप अराउंड 20 to 40 लाख, अप्रोक्स 20 to 40 लाख पर रैक सेटअप खर्चा होता है, ठीक है। लिक्विड कूलिंग समझ लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए चिलर से हमारा चिल्ड लिक्विड यहाँ से गया, ठीक है। यहाँ जाने के बाद ये एक रेस फ्लोर है, मतलब ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, उसके नीचे एक रेस फ्लोर रहता है, ठीक है। रेस फ्लोर से हम मतलब ग्राउंड के नीचे से हम सप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमारा चिल्ड लिक्विड गया और जितने भी हॉट एयर उसको वो कैप्चर कर लिया, और यहाँ पर फिर वो लिक्विड, यहाँ पर कोल्ड था, यहाँ पर फिर हॉट हो गया। हीट लेने के बाद ये हॉट हो गया, फिर ये रिटर्न हो गया। चिलर का ये प्रोसेस रहता है, ये सप्लाई करता है, ये रिटर्न आता है, ठीक है। फिर ये चिलर कनेक्टेड होता है हमारा कूलिंग टावर से, जो कि छत के ऊपर रहता है। वही सेम हीट को ये डिसिपेट कर लेता है, फिर उसको लेट से ये 27 डिग्री सेल्सियस में रहता है, उसको कम करके वो अराउंड 13-14 तक पहुंचा देता है। फिर वही सेम लिक्विड आता है और यहाँ प्रोसेस होके फिर आगे जाता है। और ये देखिए दो लाइन है, यहाँ पर एक क्रैक यूनिट को भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक कॉइल के अंदर हमारा चिल्ड वाटर है, ठीक है। यहाँ पर एक फैन रहता है, आप इसमें फैन यहाँ पर लगा देंगे तो क्या होगा? यहाँ कोल्ड एयर जनरेट होगा, ठीक है। तो कोल्ड एयर यहाँ सप्लाई हो गया। तो ओवरऑली क्या है कॉन्सेप्ट? एयर कूलिंग में हमारा लेस कॉस्ट यूज होता है, अराउंड 20 to 40 लाख पर रैक सेटअप। आप लिक्विड कूलिंग में जाते हैं तो
अराउंड आपका 3 टाइम्स कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। तो लिक्विड कूलिंग कॉस्टली है, तो एआई थीम के ऊपर मैं एक स्टॉक सिलेक्ट किया हूँ जो कि है नेटवेव टेक्नोलॉजी। ये आप देख सकते हैं कि नेटवेव टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर विथ फुली इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। तो इसका हम कंपनी साइट में चले जाते हैं और देखते हैं कि उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या क्या है। इधर हम साइट में आ गए। इसका देखिए प्रोडक्ट्स में डाटा सेंटर सर्वर भी बनाते हैं, ये एआई सिस्टम एंड वर्क स्टेशन, प्राइवेट क्लाउड एससीआई, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज एचवीसी सिस्टम। तो यहाँ से आके आप तो स्टडी कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या क्या बनाते हैं। तो नेटवर्क का एक टायरॉन करके ब्रांड है, ठीक है। इसके अंदर ये लोग बहुत प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, एआई एससीआई क्लाउड, मतलब ये सब जितने जीपीयू वगैरह एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जो हमारा मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज होते हैं, ये सब बनाते हैं ये। कोई भी स्टॉक आप सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज और वो स्टॉक का जो फंडामेंटल वो मैच होना चाहिए, तब जाके आप उसमें कुछ आपका एटलीस्ट 50% उसमें क्लियर होगा कि वो स्टॉक आपके लिए है कि नहीं है। लेट्स से आपका वही रिलेटेड स्टॉक में नॉलेज नहीं है, तो आप इन्वेस्ट करके क्या करोगे, आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। इंडिया में अभी भी एआई में कोई इतना आगे नहीं गया है, बट स्टिल ये कंपनी कुछ कुछ ट्राई कर रहे हैं, एटलीस्ट हम इसमें देख सकते हैं इन्वेस्ट करने का। नेटवर्क का थोड़ा कुछ फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहा। अभी ये 21,000 करोड़ का कंपनी है, ठीक है। स्टॉक भी 122 है, थोड़ा हायर एंड साइड में है। पेग रेशियो 1.70 है, 1.5 के नीचे ही देखते हैं, बट स्टिल ये इसका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, इसका डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए इस स्टॉक को 100 प्लस पी मिला है। तो हम इसमें देखेंगे पी रेशियो, आप चलेंगे 5 साल में तो इसका मीडियन पी है देखिए 125, ये 100 नीचे कभी आया ही नहीं। हाँ, इधर आया था 2025 में, जब डीपसीक क्रैश हुआ था उस टाइम में आया था, ये अराउंड 81 में चल रहा था कुछ। तो अभी के माहौल में वार लाइक सिचुएशन चल रहा है, तो ये गिरावट में लेट से आपका 10 to 20% गिर जाता है स्टॉक, तो आप ले सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये तो अभी हायर लेवल में है। अभी मैं अनाउंसमेंट सेक्शन में चला जाता हूँ। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आया था भट्टिप के साथ विथ लिक्विड कूल्ड एयर डेटा सेंटर। तो आपको जैसे इनिशियली मैं बताया था कि लिक्विड कूलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप देख सकते नेटवर्क अभी भट्टिप के साथ टाई अप कर चुका है लिक्विड कूलिंग के लिए, क्योंकि नेटवर्क जो कंपनी है वो हार्डवेयर सेगमेंट में काम करती है ज़्यादा। लिक्विड कूलिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इन लोग करते हैं, तो इसके साथ ये टाई अप कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये एक अच्छा सिग्नल है नेटवर्क के लिए। तो आप डायरेक्टली जाके ये सब चेक कर सकते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट में, आगे जाके उनका फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या है। लेट्स से इसमें आप देख सकते हैं नेटवर्क स्केल्स मेक इन इंडिया कंप्यूटिंग विद एनवीडिया ग्रेस ब्लैकवेल बेस्ड टायरन सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल्स, ठीक है। तो इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी आप देख सकते हैं ये वाला खराब सिचुएशन में इस टाइप को स्टॉक को आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए। हाँ, एक चीज याद रखना, हर वक्त बैड सिचुएशन में, हर वक्त जब माहौल खराब चल रहा होगा उस टाइम में ही आप स्टॉक को अक्यूमुलेट करिए। अब भाग रहा है उस टाइम में लेंगे तो क्या फायदा है, ठीक है। नेटवर्क का लेटेस्ट कॉल समरी देख लेते हैं। नेटवर्क ओन 2 स्ट्रेटेजिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर विद अराउंड 2000 करोड़, एग्जीक्यूशन बाय 27 ऑर्डर्स अलाइंड विद इंडिया एआई मिशन एंड सॉवरेन एआई इनिशिएटिव। उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। रेवेन्यू 21% से ग्रो हुआ है और इबिटा 25% ईयर ऑन ईयर, इबिटा मार्जिन 15% है और पैट मार्जिन 10% है। मिनिमम 10% से ऊपर होना चाहिए पैट मार्जिन। आरओई अच्छा है 22%, आरओसी 30%, नेट कैश 2300 करोड़, जीरो नेट डेब्ट, अच्छा कंपनी है, उनका डेब्ट ही नहीं है। सेगमेंट वाइज बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो एआई रेवेन्यू देखेंगे तो 15% अराउंड है, जो कि 25% हो चुका है अभी, अराउंड 160% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। जस्ट इमेजिन करिए अराउंड 2030 तक ये कितना परसेंट ग्रो किया होगा, अभी 25% तक हो चुका है। लेट से 40% भी रेवेन्यू एआई से आ जाता है तो कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, और उसका चार्ट पैटर्न में भी ये आप देख सकते हैं। तो एचवीएसी एंड प्राइवेट क्लाउड में 70% रेवेन्यू आता है। मार्जिन देख लेते हैं। सीएजीआर गाइडेंस दिए हैं 35 to 40%। इबिटा मार्जिन है 13 to 14%। इबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, 13 to 14% है। पैट दिए हैं 10 to 10.5%, जो कि अच्छा है। ऑर्डर बुक देख लेते हैं। अभी पाइपलाइन में 4000 करोड़ का ऑर्डर बुक है,
इनका मैं जनरली कैश कन्वर्सन साइकिल 6 to 18 मंथ में ये लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। और स्ट्रेटेजिक आउटलुक में देखेंगे ये एनवीडिया के साथ टाइप है। और स्काइलस एआई आप सुने होंगे, इसका भी बड़ी अभी डिमांड है अभी, क्योंकि ये एआई वर्कलोड मैनेजमेंट एंड जीपीयू ऑब्स्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। तो ओवरऑली आप देख सकते हैं नेटवेब is multi-year revenue visibility, de-risk growth, strengthen network leadership in high performance AI में भी ये लोग कर रहे हैं। तो ओवरऑली ये एक अच्छा कंपनी है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं एक वर्किंग इंजीनियर हूँ और फ्री टाइम में मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। काफी एफर्ट लगता है एक क्वालिटी वीडियो बनाने में, तो आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।